हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 1 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे से पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़ी आराम से मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेटेड? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर है 30 अप्रैल। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक देखना। आयुष्मान भारत है ना, आयुष्मान से क्या समझेंगे? या एक तो आयुष्मान ये हो गई कि आयुष्मान भारत ये हमारी क्या है, योजना है बीमा की सबसे बड़ी, है ना। और एक दूसरी चीज़ क्या है, आयुष्मान यानी कि आयुष्मान खुराना। एक हीरो भी है आयुष्मान, है ना, तो आयुष्मान खुराना। और देखो लास्ट में क्या है, खुराना, है ना, खुराना। तो कितने वर्ड आए, एक रा दो और न तीन, यानी कि 3 वर्ड आए, है ना, यानी कि 3 यानी कि 30, है ना। तो याद रखना 30 आंसर, है ना, वरना ऐसे याद ही नहीं रहेगा। तो कितने खुराना में कितने बढ़ाए, 1 2 3, 3 यानी कि 3 से 30 अप्रैल, है ना। तो आयुष्मान भारत 30 अप्रैल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जीवन जीवन अमृत योजना? किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना लॉन्च करी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, बात आई जीवन अमृत की, एक आई थी जीवन शक्ति, है ना, एक जीवन शक्ति आई थी, वो भी कहाँ हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश में हुई थी। अगर याद हो तो मैंने ट्रिक बताई थी। और मैंने जीवन शक्ति की ट्रिक क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि जीवन शक्ति से कैसी फीलिंग आती है, योग की फीलिंग आती है ना, यानी कि जीवन में शक्ति चाहिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना है तो योग करना है, योग करेंगे तो क्या होगा, दिल और दिमाग शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, है ना। और बाई चांस ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं होता, लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा होता है जिसका शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग और दिल बहुत बिल्कुल सही होता है ना, यानी कि वो अगर शरीर सही भी ना हो तो भी वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, यानी कि उसका दिमाग बहुत सही है ना, और दिल भी बहुत सही है। तो इसका मतलब और हमारा दिल और दिमाग कहाँ होता है, बिल्कुल मिडिल में होता है, यानी कि मध्यम होता है, यानी कि मध्य प्रदेश। ये मैंने उसकी वो जीवन शक्ति की ट्रिक बताई थी। तो ऐसे ही जीवन अमृत और जीवन शक्ति एक जैसी हैं दोनों योजनाएं, तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, who has launched a new initiative called Access to COVID-19 Tool Accelerator? किसने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एसिलिरेटर, है ना। देखो इसका आंसर है G20। देखो कैसे हम इसको याद रखेंगे, है ना। देखो क्या करना है, कोविड-19, देखो कोविड-19 से एसिलेट मारते हुए, मतलब एसिलेटर मतलब त्वरण, है ना, त्वरण मारना है, यानी कि रेस देनी है ना, किसी चीज़ में रेस देनी है ना, आगे भगाना है, यानी कि एसिलेट करना है कहाँ से, 19 से सीधा 20 पर, है ना। एसिलेट करके हम कहाँ जाएंगे, 90 से सीधा 20 पर, है ना। तो याद रखना कोविड-19 टूल एसिलेटर G20, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट अ नेबरहुड क्लासेस? किस राज्य सरकार ने नेबरहुड कक्षाएं शुरू करने की घोषणा करी है? देखिए इसका आंसर है त्रिपुरा। देखो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, है ना, नेबरहुड होता है पड़ोसी। तो यानी कि त्रिपुरा कैसे लिखेंगे, त्रिपुरा, है ना, यानी कि तेरे पूरे पड़ोसी को ये पढ़ा देंगे। मतलब एक भी पड़ोसी नहीं बचना चाहिए, जिसके आसपास के सारे पड़ोसी हैं, या कि आपके आसपास के सारे पड़ोसी हैं, या उसके आप पड़ोसी हो, तो यानी कि पूरे पड़ोसी को, है ना, यानी कि त्रिपुरा, यानी कि तेरे पूरे पड़ोसी को ये नेबरहुड क्लास ऐसे चलाएंगे कि सारे पड़ोसी इसमें कवर हो जाए, है ना। तो याद रखना नेबरहुड त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन टू द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर है TS त्रिमूर्ति। देखो कैसे इसको याद रखना है ना, त्रिमूर्ति। देखो कहाँ गया है, संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र ने US, है ना, यूनाइटेड नेशन में, यानी क्या हो रहा है वहाँ पे, अमेरिका में इस टाइम क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कोरोना हो रहा है, मतलब कोरोना हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, हद हो रही है, यानी कि वो बच नहीं पा रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए इंडिया से, अब उन्हें चाहिए भगवान, जैसे कि कल भी चाहिए था, कल भी क्या आई थी ट्रिक, मनीषा करके आई थी, यानी कि मन में ईश था, उसके भी अंदर भगवान था, तो अमेरिका वाले उसे भी ले गए। अब देखो इनको भी ले जाएंगे। त्रिमूर्ति कौन होते हैं हमारे, त्रिमूर्ति हमारे 3 मूर्ति होने, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो यानी कि इसके अंदर भी क्या है, भगवान है, तो इसे भी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बना दिया अमेरिका वालों ने कि भैया आ जाओ हमें बचाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू ऑर्गेनाइज अ ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट टू रेज अ फंड कोविड-19 रिलीफ फंड? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजन करने की घोषणा करी है? देखिए इसका आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक हर बार ऐसे ही करता है। कर्नाटक हम क्या ट्रिक बनाते हैं, हम कर्नाटक को बनाते हैं कि कर्नाटक, है ना, हम कर्नाटक को तोड़ के ऐसे लिखते हैं कि कर्नाटक, जैसे कि ये नाटक कर रहा है कोविड को भगाने का, लेकिन इसके बस का है नहीं। इसने इस बार भी देखो ऐसा क्या है, क्या किया इसने क्या किया है, फंड इकट्ठा करने के लिए शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अब मुझे बताओ कि यार शतरंज टूर्नामेंट कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देखता शतरंज को, है ना। इससे अच्छा तो ये क्रिकेट का आयोजन करता है ना, क्रिकेट खिलाता या PUBG खिलाता, है ना, कुछ भी मतलब ऐसे खिलाता जहाँ पे ज़्यादा
गैदरिंग होती है, ज़्यादा जनसंख्या होती है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट करा था, या शतरंज को कौन देख रहा है, यानी कि इसने इस बार भी नाटक करा है, यानी कि कर्नाटक ने इस बार फिर से नाटक किया है और शतरंज जैसे टूर्नामेंट को पैसे वो जुटाने के लिए शुरू किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। तो याद रखना कि वो जो शतरंज शुरू किया है वो किसने किया है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका आंसर है दीपक मित्तल। देखो हम कैसे याद रखेंगे ना, कतर में राजदूत गए कौन, दीपक मित्तल, है ना। देखो कतर को हम कैसे रखेंगे, कटर को लिखना कटर कौन सा, यानी कि जैसे हम पेंसिल छिलते हैं ना, शॉर्पनर, यानी कि कटर हो गया हमारा शॉर्पनर कटर। और कटर में क्या होता है, ब्लेड, है ना, ब्लेड भी तो होता है ना कटर में, ब्लेड होता है। और ब्लेड कैसा है, मेटल का है, तो मेटल से क्या, मित्तल, है ना। याद रखना कतर से कटर, और कटर में क्या है, ब्लेड कैसा है, मेटल का, और मेटल क्या है, मित्तल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who among the following has recently been sworn in as one of the 2 vigilance commissioner in the Central Vigilance Commission of India। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त दोनों में से एक के रूप में किसने शपथ ली। देखिए इसका आंसर है सुरेशन पटेल। देखो इसको याद रखना ऐसे ही, क्योंकि मैंने पहले बताई थी, मैंने कोठारी की तो आपको ट्रिक बता दी थी, है ना। तो अब ये दूसरे भी आ गए हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि दो हो गए हैं। तो याद रखना सुरेशन पटेल और कोठारी ये दोनों हैं, तो याद रखना, क्योंकि इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं बन पाई, तो याद रखना कि सुरेशन पटेल सतर्कता आयुक्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB ऑन 29 अप्रैल को जिन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए इसका आंसर है राजीव कुमार। देखिए फ्रेंड इसकी भी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, तो इसको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वह है राजीव कुमार, है ना। याद रख लो, 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आराम से ना, राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर अ फ्री ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स कोरोना वॉरियर्स। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोना वॉरियर्स, है ना, फॉर फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स टू डील विद कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 रोगियों से निपटने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सा संगठन निःशुल्क ऑनलाइन स्वप्रमाण पाठ्यक्रम कोरोना वॉरियर्स प्रदान कर रहा है। देखो कोरोना वॉरियर्स सीधी बात यह है कि कोरोना वॉरियर्स किसने शुरू किया, है ना। देखो कोरोना वॉरियर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। देखो इसका आंसर है TCS ION, है ना। देखो कैसे हम इसको याद रखें, कोरोना वॉरियर्स। देखो वॉरियर्स कौन है आजकल, आज की दुनिया में कोरोना वॉरियर्स कौन है, हम जैसे बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे हैं, और मतलब इतना कंपटीशन है वो जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा, तो हम क्या है, हम सारे वॉरियर्स है ना, ध्यान रखना। और हमारे पेपर्स कौन कराता है, हमारे पेपर्स कराती है TCS ION जोन होता है ना, TCS ION जोन, यानी कि अब सारे पेपर्स का जो ठेका ले लिया वो किसने ले लिया, TCS ने ले लिया, है ना। जिसका भी देखो TCS ने ले लिया, क्योंकि TCS एक अच्छी कंपनी है और जल्दी से पेपर करा रही है ना, काफ़ी सही तरीके से करा रही है, बहुत सही है। तो इसका आंसर भी है TCS, यानी कि वॉरियर्स कौन है, हम, और हमारे पेपर कौन कराती है, TCS। तो याद रखना कोरोना वॉरियर्स TCS ION जोन, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी 31 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। और हाँ, अंदर रहिए, कोरोना है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, बहन भाई का ख्याल रखिए, और अपना खुद का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, बोर्ड नहीं होना है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है। और हाँ, अगर आप करना चाहते हैं क्विज़ तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डेली की क्विज़ कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।